गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पर अपना मज़ेदार सा जो ब्रेकफास्ट है उसको एंजॉय कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने अपने लिए सिंपल से जो टोस्ट है वो टोस्ट कर लिए हैं, साथ में अंडा। और हस्बैंड को मैंने यहाँ पर पराठा बना कर दे दिया क्योंकि उनका मूड था कि जी मैंने पराठा खाना है। और साथ में जी लेफ़्ट ओवर हमारे पास यहाँ चने की दाल पड़ी हुई थी, और दाल जब घर में बने तो हस्बैंड को पराठा खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जी यहाँ पर कल रात में जो हम लोग वॉलमार्ट से ग्रॉसरी करके आए थे, वो यहाँ पर अभी कुछ चीज़ें जो है मैं यहाँ पर अभी संभालने लगी हूँ। ग्रेप्स जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और इस तरह से मेरे फ्रिज में ये ओपन ही पड़े रहते हैं क्योंकि मुझे सुकून से बैठकर इनको खाना इतना अच्छा नहीं लगता है। चलते फिरते 5-6 दाने उठाकर और खा लेना वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जैसे ही कोई भी फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, तो फिर मेरा सबसे पहला काम यही होता है वेरी नेक्स्ट डे कि जो सारी चीज़ें इनको अच्छे से वॉश करके और मैं फिर अपने फ्रिज में रखूँ। तो रात में बहुत ज़्यादा थके हुए वापस आए थे और कुछ भी ऐसा करने का मूड नहीं था, वरना अक्सर मैं ऐसा भी कर लेती हूँ कि आते साथ ही जो है रात में ही जो सारे फ्रूट्स हैं उनको वॉश करके और रख देती हूँ। तो जी यहाँ पर अभी मैंने अपने जो ग्रेप्स हैं उनको अच्छा सा सारा वॉश कर दिया और उसको एक बास्केट में डाल दिया, और जैसे ही ये एयर ड्राई हो जाएंगे तो इसको मैं फिर अपने जो फ्रिज में रख दूँगी। और उसके बाद जी यहाँ पर ये जो प्लम मिले हैं, जो आलू बुखारा मिला है, वो बहुत ज़्यादा मज़े का और बिल्कुल लाइक पाकिस्तानी टेस्ट है इसका। एक्चुअली मुझे वैसे भी आलू बुखारा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं अक्सर ही जो है वॉलमार्ट से आलू बुखारा ज़रूर उठाया करती थी। लेकिन मैंने ये वाला जो पैकेट में इस तरह से मिलते हैं, जो बॉक्सेस में मिलते हैं, मैंने वो वाले कभी नहीं ट्राई किए थे। और अब की मैंने सोचा कि ये अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे से आलू बुखारे हैं, तो लग रहे हैं जैसे पाकिस्तानी है, तो चलो इनको ट्राई करते हैं। और बिलीव मी कि ये इतने ज़्यादा मज़े के हैं, और जो आपको वैसे वॉलमार्ट से जो खुले हुए मिलते हैं ना, उनका जो टेस्ट है वो बिलीव मी पाकिस्तान जैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये मुझे इतने ज़्यादा मज़े के लगे हैं और मुझे इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। और जी साथ ही में मैंने यहाँ पर कुछ थोड़े से शाम के लिए कह लें, आप टी टाइम के लिए कह लेंगे, थोड़े से लिए थे जी क्रॉसन्स लिए थे, और साथ में जी इसके लिए थे ये बिस्किट्स, जो कि 3-4 किस्म के बिस्किट्स हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं। और अक्सर जब शाम में अभी जैसे सर्दियाँ आ गई हैं और चाय पीनी होती है, तो मुझे तो वैसे भी खाने के बाद मीठे की क्रेविंग ज़रूर होती है। लाइक कुछ भी जो मीठा है वो ज़रूर होना चाहिए। तो अब चाय के साथ जो है 1-2 बिस्किट्स आप इंजॉय कर लें। वैसे मैं ज़्यादातर बिस्किट्स जो लाइक करती हूँ, मुझे ओरियो बिस्किट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन अब की जो है मैंने ये वाले बिस्किट्स लिए हैं कि कुछ जो है थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करते हैं। और ये भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं, और ये पूरा एक जो बॉक्स है ये हम लोगों ने ले लिया था। और वैसे भी मीठा जो है हमारे घर में थोड़ा सा ज़्यादा पसंद किया जाता है। और साथ में ये जो क्रॉसेंट्स हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं। आप इनको सिंपल ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन बिलीव मी कि मुझे पता नहीं क्यों क्या वजह है, मुझे ये ब्रेकफास्ट में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे ये शाम की चाय के साथ ही जो है वो मज़ा देते हैं, और सुबह के टाइम पर मुझे बिल्कुल भी ये खाने का दिल ही नहीं होता है। हालांकि जो दूसरे वाले क्रॉसेंट्स हैं उनमें एग लगाकर मैं खा लेती हूँ, लेकिन ये नहीं बिल्कुल मुझे अच्छे लगते। और ये भी रात को कुछ हैंड वॉश, फेस वॉश, बॉडी वॉश, ये सब चीज़ें लेकर आए थे। तो ये भी जो शॉपर बैग है वो मैंने इसी तरह से ही रहने दिया था और नहीं निकाला था। तो अब सुबह के टाइम पर जो है मैं सारी चीज़ें निकाल कर और जगहों पर जो है वो सेट कर रही हूँ। और साथ ही में ये एक कलर है जो कि मैंने अपने बालों के लिए लिया है। तो जी यहाँ पर ये थोड़ी सी चीज़ें थी जिनको मैं अभी अपनी जगह पर प्लेस कर दूँगी। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे कल के काम ड्यू थे वो सारे मैंने डन कर लिए हैं। सारी चीज़ें अपनी अपनी जगहों पर प्लेस कर दी हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो हैं वो वॉश करके रख दिए हैं, और उसके बाद अपने घर को भी सारा यहाँ पर कर दिया है बिल्कुल साफ़ सुथरा, क्योंकि अभी हम लोग दोबारा से जाने लगे हैं। कल कुछ चीज़ें थी जो कि रह गई थी और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मज़ीद और स्टोर्स पर जाएँ, और अभी जो है हम लोग दोबारा से जाने लगे हैं। और अभी हम लोग जाने लगे हैं जी मेसेस पर, और वहाँ से हम लोगों को करनी है जी थोड़ी सी शॉपिंग। और इस टाइम जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा बादल आए हुए हैं और ठंडा मौसम है, सर्दी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और आप देख रहे हैं कि सारे जो दरख्त हैं वो उनके जितने भी पत्ते थे वो सारे के सारे झड़ चुके हैं। और अभी हम लोग बस अपनी स्ट्रीट से निकले हैं और हम लोग चलते हैं जी शॉपिंग मॉल में। तो आप भी चलें हमारे साथ।
जी, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग आ चुके हैं जी अपने सेकंड होम यानी कि कोल्स में, और यहाँ से हम लोगों को कुछ चीज़ें लेनी थी और यहाँ से हम लोगों ने वो चीज़ें ली, और साथ ही में हमें यहाँ पर अपनी एक चीज़ ड्रॉप भी करनी थी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ दिन पहले मैंने एक वायरलेस हैंडसेट लिया था, हैंड फ्री ली थी, सॉरी हैंडसेट नहीं, हैंड फ्री ली थी, तो वो यहाँ पर हम लोगों को वापस देनी थी। और उसके बाद हम लोगों को जो है जी आगे जाना था, तो वहाँ से हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग की, अपना जो काम था वो किया, और उसके बाद अभी हम लोग जाने लगे हैं जी मेसिस में, और यहाँ पर से मेसिस भी जाएंगे और प्राइमार्क स्टोर भी जाएंगे, और वहाँ से करेंगे जी हम लोग अपनी शॉपिंग। तो इस टाइम पर तकरीबन शाम का टाइम है और मौसम जो है स्टिल बादल हैं, और जैसे ही हम लोग गाड़ी से उतरे और साथ ही में जो बारिश है वो स्टार्ट हो गई, और फिर सारी रात जो है वो बारिश होती रही। और इस वजह से कहते हैं ना, यूएसए के वेदर का आप कुछ भी नहीं कह सकते। लाइक अभी धूप है, अगले पल बारिश हो जाएगी, अगले पल स्नो आ जाएगी, और उसके साथ ही फिर से बारिश आ जाएगी, धूप हो जाएगी। लाइक आप कुछ भी जो है वो नहीं कह सकते जी। तो प्राइमार्क स्टोर से फ्री होने के बाद, अपने मेसेस में भी एक चक्कर लगाने के बाद, अब हम लोग वहाँ से आ गए हैं जी दोबारा से अपने मॉल में। यहाँ पर भी मेसेस है एक और, अब हम दूसरे वाले मेसेस में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले एक चीज़ देखी थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, और अब मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से जो है यहीं से ले ली जाए। पहले हम लोग दूसरे स्टोर में गए थे, वहाँ से मैंने अपने बेटे की भी शॉपिंग की और बाकी भी थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी वो की, और अब हम लोग जी आ चुके हैं दोबारा। और सॉरी, मैं वहाँ पर बिल्कुल भी जो इनसाइड वीडियो है वो नहीं बना सकी, क्योंकि एक्चुअली हस्बैंड ने कल से अपने काम पर चले जाना है, और फिर उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलना कि वो मुझे लेकर कहीं मार्केट में जाएं, और उनकी लास्ट छुट्टी थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस छुट्टी को भी वेस्ट करूं, और आज ही आज में मुझे अपनी जो सारी शॉपिंग है वो डन करनी है, और इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों के साथ ज़रूर अपनी जो सारी शॉपिंग है वो शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो मुझे एक ड्रेस अच्छी लगी थी, तो मैं वही लेने के लिए यहाँ पर आ गई हूँ, और उसके बाद जो मुझे फ्री टाइम मिला है थोड़ा सा शॉपिंग से, अभी मैं थोड़ी सी रिलैक्स हुई हूँ, क्योंकि जो मुझे चीज़ें चाहिए थी मैंने वो सारी ले ली हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, तो यहाँ पर जी कुछ थोड़े से फैंसी ड्रेसेस थे, तो जो कि कुछ इस तरह के थे, और कुछ यहाँ पर देखें शुक्र है कि पूरे ड्रेसेस थे। लाइक कुछ जो थे वो स्लीवलेस थे, बट इट्स ओके, स्लीवलेस के नीचे आप कुछ भी पहन कर और गुजारा जो है वो आपका चल सकता है। और साथ में बाकी की और दूसरी चीज़ें भी थी, जैकेट्स भी थी, और मुझे अपने लिए एक जैकेट भी लेना थी जो कि शुक्र है मुझे यहाँ पर अच्छी लग गई थी। और बाकी भी खैर मेसिस में अगर आप आएँ तो आपको कोई ना कोई जो चीज़ है अच्छी लग ही जाती है। मुझे यहाँ का जो मॉल है वो बहुत ज़्यादा इस हिसाब से अच्छा लगता है। लाइक यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ी सी प्राइसी हैं, लेकिन ये कि आप यहाँ से खाली हाथ जो है वो नहीं जा सकते, आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो वैरायटी है वो यहाँ पर मौजूद होती है, और साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ बहुत प्यारे प्यारे बैग्स थे जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, टू मच एक्सपेंसिव थे, जो कि 200, 300, 400, 500 के थे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है वो महंगे हैं। एक बैग मुझे अच्छा लगा था, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा मुझे प्राइस ही लगा, इतनी उसकी ब्यूटी नहीं थी लाइक जितने ज़्यादा उसके प्राइस थे। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर से जो बैग है वो वाला नहीं लिया जो मुझे अच्छा लगा था। तो खैर यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिसमस से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपकी ज्वेलरी है, ये मुझे शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा प्राइसी है, लेकिन यहाँ पर ये कि चीज़ों की वैरायटी बहुत ज़्यादा है और आपको कुछ ना कुछ अच्छा जो है वो मिल ही जाता है। खैर यहाँ पर 30-40% ऑफ़ पर भी जो चीज़ें होती हैं वो उसके बावजूद, ऑफ़ के बावजूद भी हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा प्राइसी हो जाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कभी कभार के लिए ठीक है। लाइक ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब मेरी बर्थडे आए, ईद आए और मेरे हस्बैंड का या वैसे ही दिल हो कि चलो जी शॉपिंग कर लो, तो फिर यहाँ से बंदा कोई बैग ले ले 300-400 का। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि जब आपने बहुत सारी शॉपिंग करनी हो तो फिर इतनी महंगी अगर आप शॉपिंग करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो ब्लैक वाला बैग था अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला मुझे अच्छा लग रहा था, छोटा सा डिसेंट सा। तो जी ये वाला बैग मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा प्राइसी था। 228 इसकी प्राइस थी, मेरे हिसाब से ये 100-120 का होना चाहिए था। और वैसे भी ये छोटा बैग था, इसमें बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं मेरी वो भी नहीं आनी थी, तो मैंने सोचा था चलो 1-2 फीडर आ जाएंगे और मेरे बेटे की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इसमें वो आ जाएंगी। तो खैर मेरे हिसाब से ये छोटा भी था और प्राइस भी ज़्यादा थे, तो फिर मैंने इसको स्किप कर दिया, नहीं लिया। और उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने अपनी जो शॉपिंग की है, अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं जी उसका बिल करवाने के लिए। और साथ ही में ये जो स्टोर है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और अभी वैसे भी क्रिसमस की वजह से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनक थी और काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट हुआ था, और मुझे इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी
मेरी जो शॉपिंग थी वो तो हो चुकी डन, और अभी यहाँ पर हस्बैंड जाने लगे थे अपने लिए कुछ लेने, साथ ही साथ हस्बैंड की भी शॉपिंग चल रही है। ये नहीं कि सिर्फ मेरी और मेरे बेबी की ही शॉपिंग है, वो भी अपनी इस तरह ही होते हैं कि वो जेंट सेक्शन में चले जाते हैं, हमारी शॉपिंग इसी तरह ही होती है, और मैं लेडीज़ सेक्शन में आ जाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को लेडीज़ का इतना कुछ पता नहीं है। वो कहते हैं कि वेडिंग के हिसाब से तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। वैसे उनको पर्सनली मोती तारों वाली जो चीज़ें हैं वो पसंद नहीं आती हैं, उनको बिल्कुल सिंपल और डिसेंट जो चीज़ें हैं वो अच्छी लगती हैं। हाँ, कभी कभार वो ऐसा करते हैं लाइक उन्हें कोई सिंपल और डिसेंट सी शर्ट अच्छी लग रही है तो वो ज़रूर ऐसा करते हैं कि मेरे लिए 3-4 शर्ट्स ले लेते हैं, और या मुझे खुद कह देते हैं कि ये मुझे अच्छी लग रही है, ये आपने लेनी ही लेनी है, बाकी अपनी पसंद से ले लो, ये मेरी पसंद से आपने लेनी है। लेकिन वेडिंग के हिसाब से उनको बिल्कुल भी जो है आइडिया नहीं होता। मैंने उनसे मशवरा किया कि मैं क्या लूँ, ये लूँ, या आप मुझे बता दें कि किस तरह की ड्रेस होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। हाँ, कोई सिंपल सा ड्रेस होता तो मैं बता देता, लेकिन वेडिंग के हिसाब से मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो इसमें ये कि आपको खुद ही जो है वो करना पड़ेगी। तो खैर उसमें उनको कुछ पता नहीं था तो उन्होंने उसमें कोई मेरी इतनी खास हेल्प नहीं की। अदरवाइज़ जब हम शॉपिंग करते हैं, जब मेरे हस्बैंड करते हैं तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ, और जब मेरी शॉपिंग का टाइम आता है तो वो मेरी हेल्प करते हैं, और बेटे की तो हम दोनों मिलकर ही करते हैं। और उसके बाद जी यहाँ पर अगेन हमारा रेस्टोरेंट में जाने का, उतरने का और जाकर खाने का बिल्कुल मूड नहीं था, और हम लोगों ने फिर ऐसा ही किया है। आज के हम लोगों ने अपना जो डिनर है उसको हम लोगों ने पैक करवा लिया, और अब हम लोग घर जाकर एंजॉय करेंगे। बिलीव मी कि सारा दिन अगर आप इस तरह से शॉपिंग करें तो बहुत ज़्यादा आप जो है थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने ले लिया था रोस्ट, और साथ में इसके सैलेड ले ली, मैक्रोनी सैलेड और पोटैटो सैलेड, और अब यहाँ पर हम लोग सुकून से अपने घर वापस आकर और अपना जो डिनर है उसको एंजॉय करें, और उसके बाद हम लोग करेंगे जी रिलैक्स और सुकून। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो सारी हमारी शॉपिंग्स थी वो सारी की सारी तीनों की हमारी डन हो चुकी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें बहुत अच्छी आई हैं। और उसके बाद जी बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, और हस्बैंड अपनी कॉफ़ी इंजॉय करने लगे थे, तो मैंने सोचा मैं भी चाय बना ही लेती हूँ, और इतनी ज़्यादा थकन हो गई, और उसके बाद चाय जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जिन्होंने भी न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और मेरा डेली व्लॉग अपलोड होता है, आप लोगों ने रोज़ाना की जो मेरी वीडियो है उसको ज़रूर देखना है। अच्छी लगा करें तो लाइक भी ज़रूर कर दिया करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से। और जी अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।